अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रहनुमा। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी तरफ से माह रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक। और आज है पहला रमज़ान, पहला रोज़ा, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं कि मेरा पहला रमज़ान कैसा गुजरा, मैंने क्या क्या किया, मेरे रूटीन क्या थी। तो चलिए फिर इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज है रमज़ान की पहली सहरी और आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा स्पेशल, क्योंकि आपको मैं बताने वाली हूँ अपने व्लॉग में मेरे सहरी से लेके इफ्तार तक का पूरा रूटीन। तो पहले मैंने अलार्म लगा लिया था और मैं पहले ही उठ गई थी क्योंकि मुझे पढ़ना था नमाज शब। और इस साल मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं नमाज शब पढ़ूंगी कंसिस्टेंसी के साथ, इंशाल्लाह। तो अभी तो फ़िलहाल मैं 30 दिन रमज़ान के पढ़ूंगी, उसके बाद भी मैं कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कंटिन्यू रखूं नमाज शब, क्योंकि नमाज शब पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा सवाब है। तो आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हो सकता है 11 रकात आपसे नहीं हो पाए तो आप 3 रकात, 1 रकात पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें पढ़ने की। मैं भी वही ट्राई करूंगी कि मैं भी अब हो सकता है 3 रकात ही पढ़ूँ या फिर 1 रकात ही पढ़ूँ, लेकिन पढ़ूंगी कंसिस्टेंसी के साथ। तो मैंने यहाँ पर नमाज शब पढ़ ली। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी अब किचन में अपने सहरी का इंतज़ाम करने के लिए। तो पहले मैंने पानी पिया और उसके बाद मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे थे रात ही में, तो वो मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए क्योंकि हेल्दी खाना भी ज़रूरी होता है सहरी में। पहले तो मैं ये चीज़ समझ नहीं पाती थी, पहले मैं सिर्फ चाय पीती थी और चाय के साथ कुछ खा लेती थी, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती थी सहरी में। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि थोड़ा हेल्दी भी खाना चाहिए, तो मैंने वो ड्राई फ्रूट्स खाए। और उसके बाद रात में मैंने ग्रेवी बनाई थी, तो वो ग्रेवी थी रात की, तो मैंने सोचा रोटी बना लेती हूँ और रोटी और ग्रेवी खा लूँगी। तो वही मैं रोटी गर्म कर रही थी और ग्रेवी गर्म कर ली मैंने और फिर हमने सहरी की। तो मेरी सहरी हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी मैं पढ़ूंगी फजर की नमाज़, उसके बाद थोड़ी कुरान पढ़ूंगी और उसके बाद सो जाऊंगी। फिर उठने के बाद बताऊंगी कि मेरा रूटीन क्या होता है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में अपने काम के लिए। तो सबसे पहले मैंने बर्तन धोए। रमज़ान में सबसे डिफ़िकल्ट काम लेडीज़ के लिए यही हो जाता है, बर्तन धोना। बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते हैं और ये सिर्फ अभी सहरी के बर्तन, इफ्तार के बर्तन इससे डबल निकलते हैं। जितनी भी लेडीज़ होंगी मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है बर्तन धोना रमज़ान में। बाकी चीज़ें इतनी कुछ नहीं लगता, इफ्तार बनाने में या फिर कुछ और कामों में इतनी मेहनत नहीं लगती जितने बर्तन धोने में लगती है रमज़ान में स्पेशली। तो अब मेरे बर्तनों का काम हो चुका है, बर्तन धुल चुके हैं। अब मैं लगूंगी अपने इफ्तार के काम के लिए। तो मैंने थोड़ा सा जल्दी ही स्टार्ट कर दिया था बनाने, क्योंकि मैंने कुछ भी एक दिन पहले नहीं बनाया था, ना चटनी ना कुछ और चीज़ मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं की थी। तो पहले मैं सबसे पहले चटनी बनाऊंगी। तो ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, दोनों चटनी बनाने वाली हूँ, तो वो चटनी बनाऊंगी और उसके बाद जो भी इफ्तार की चीज़ें हैं वो सब बनाऊंगी।
आज का इफ्तार जो है सिंपल ही होने वाला है। मैं थोड़ी सी भजिया बनाने वाली हूँ और ये चटनी है और कुछ फ्रूट्स रखूँगी, क्योंकि आज पहला रोज़ा था तो मैंने सोचा इतना कुछ ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, आज का दिन कैसा जाता है देखती हूँ, उसके बाद फिर कल से बनाऊँगी। तो इसलिए मैं इसकी कुछ भी रेसिपीज़ आपको नहीं दूँगी, क्योंकि ये सिंपल चीज़ें हैं, ये सब तो आपको मालूम ही है कैसे बनती है, क्या बनती है। और साथ साथ ऑनलाइन भी इतनी सारी रेसिपीज़ अवेलेबल होती हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की, आई एम श्योर आपको आती ही होगी। तो खैर मैंने अपने YouTube चैनल पर एक 30 डेज़ रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसका ऑलरेडी मैंने शेयर किया है अपने कम्युनिटी पोस्ट पर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड मैं डेली व्लॉग भी डालूंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी कि वो सीरीज़ किस तरह मैं कर रही हूँ। ये सीरीज़ होने वाली है 30 डेज़ सेल्फ चैलेंज की, जिसमें मैं एक चैलेंज ले रही हूँ, जिसमें 5 चीज़ें मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ ये 30 डेज़, और इंशाल्लाह इसके बाद भी मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रखूँ। तो इस व्लॉग में भी मैं आपको थोड़ी बहुत उसकी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि वो चैलेंज किस तरह का है, कैसा है। तो वो मैंने सेल्फ चैलेंज लिया है, किसी शो ऑफ के लिए नहीं या किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये मेरी खुद के लिए चैलेंज है, खुद को परफेक्ट बनाने के लिए है और मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए है। तो मैं आपको इस चैलेंज के बारे में बता दूं कि मैं इसमें 5 चीज़ें करने वाली हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ज़िंदगी को बदल देने वाली चीज़ें। तो इन 5 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है नमाज ऑन टाइम। देखिए, नमाज तो हर कोई पढ़ता है, वाजिब है नमाज पढ़ना, तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन नमाज पढ़ने में और नमाज टाइम पर पढ़ने में बहुत फ़र्क है। लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज अव्वल वक्त पर नहीं पढ़ते। रमज़ान में तो खैर हो जाती है नमाज टाइम पर, क्योंकि बाकी काम नहीं होते रमज़ान में, मोस्टली इबादत पर लोग फोकस करते हैं। लेकिन अगर रमज़ान के बाद देखें, पूरे साल ऐसे लोग अपने अपने घर के कामों में इतने बिजी होते हैं, हर चीज़ों में इतनी बिजी होते हैं कि नमाज टाइम पर नहीं पढ़ पाते। मेरी बात मैं खुद कर लेती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खाना बनाना होता है, हस्बैंड को टिफ़िन भेजना होता है, तो मैं ज़्यादा इसमें फोकस करती हूँ कि मेरे खाना जल्दी बन जाए, घर के काम जल्दी हो जाए। नमाज तो मैं बाद में भी पढ़ लूँगी, टाइम होगा तो मैं पढ़ लूँगी। तो नमाज टाइम पर नहीं हो पाती है मेरी, उसमें डिले हो जाता है। मैं घर के कामों में, दुनियावी कामों में ज़्यादा टाइम फोकस रहता है मेरा। तो इसलिए मैंने इस रमज़ान जो है खुद को प्रॉमिस किया है कि नमाज में टाइम पर पढ़ूंगी, बाकी कुछ भी काम हो जाए, सब डिले हो सकते हैं, नमाज में टाइम पर पढ़ूंगी, और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी मैं यही चीज़ को कंटिन्यू रखूंगी। सेकेंड चीज़ है कुरान पढ़ना डेली। तो मैं कोशिश करूंगी कि डेली 5 मिनट ही क्यों ना हो, पर मैं कुरान पढूं कंसिस्टेंसी के साथ इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी। तो कुरान हर किसी के घर में होती है, रखी होती है, लेकिन कोई निकाल कर पढ़ता नहीं है उसको। नमाज क्योंकि वाजिब होती है तो नमाज पढ़ ली जाती है, बट कुरान वाजिब नहीं है तो डेली कोई नहीं पढ़ता। इवन मैं भी नहीं पढ़ पाती हूँ डेली। हालांकि कुरान तो अब मोबाइल में भी आ चुकी है, मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, और घर में तो रखी ही होती, हर किसी के पास आई एम श्योर कुरान रखी होती है घर में। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई नहीं पढ़ता, हो सकता है कोई पढ़ते होंगे, लेकिन मैं मतलब अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। दुनिया के काम में इतना बिजी हो जाती हूँ कि मैं बस सोचते ही रह जाती हूँ कि अब मैं स्टार्ट करूँगी, कल से स्टार्ट करूँगी, नेक्स्ट वीक स्टार्ट करूँगी, पर वो नहीं हो पाता। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह 5 मिनट ही क्यों ना सही, लेकिन कुरान डेली पढूँ और इसको कंटिन्यू करूँ रमज़ान के बाद भी। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है सदका। तो सदका देना भी बहुत सवाब का काम है। ज़रूरी नहीं कि सदका सिर्फ पैसे का ही हो। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, अगर पैसे नहीं हैं या फिर आप पैसा नहीं देना चाहते हैं तो दुआ दे दें किसी को, या फिर एक स्माइल भी आपकी सदका हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप डेली कोई ना कोई चीज़ का सदका ज़रूर दें। नंबर 4 है कोई भी दुआ ट्रांसलेशन के साथ। हम दुआएं तो पढ़ते हैं डेली नमाज के बाद, आई एम श्योर हर कोई पढ़ता होगा दुआ, कोई ना कोई दुआ पढ़ता होगा, लेकिन उसका तर्जुमा, उसका मीनिंग, उसका ट्रांसलेशन हमें पता ही नहीं होता, बस हम पढ़ते जाते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस रमज़ान जो है मैं दुआएं जो ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट करूँ। वैसे तो मैं पढ़ती हूँ एवरी ट्यूसडे थर्सडे मैं दुआएं कुमैल पढ़ती हूँ ट्रांसलेशन के साथ, दुआएं तवस्सुल पढ़ती हूँ ट्रांसलेशन के साथ, बट और भी दुआएं मैं तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ पाती। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो दुआएं भी मैं तर्जुमे के साथ पढूँ, उसका मीनिंग समझूँ। और अगर आप मीनिंग समझ लेते हैं, किसी दुआ का ट्रांसलेशन समझ लेते हैं, तो वो दुआ आपको इंटरेस्टिंग भी लगती है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है और सुकून भी मिलता है। तो ये चीज़ है जो मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी। उसके बाद जो है 5th चीज़ आती है शुक्र करना। हर इंसान के पास इतनी सारी माशाल्लाह नेमतें हैं, अल्लाह ने अता की है, लेकिन हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। हम अल्लाह को उसी चीज़ के लिए बोलते हैं जो हमारे पास नहीं होती है। इंसान की फितरत ही ये है कि जो चीज़ उसके पास नहीं है उसको वही चीज़ चाहिए होती है।
कितनी चीज़ें ऐसी होंगी मेरे पास जो दूसरों के पास नहीं है, और उस चीज़ की उन्हें ख्वाहिश होगी, लेकिन मैं उस चीज़ का शुक्रिया अदा नहीं करती हूँ अल्लाह से, और मुझे दूसरी चीज़ें चाहिए होती हैं जो मेरे पास नहीं हो। तो हर एक इंसान के पास एक ऐसी चीज़ होती है जो दूसरे के पास नहीं होती, पर हम वो इंसान उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, और जो दूसरे के पास चीज़ें होती हैं उसकी ख्वाहिश करते हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि हर दिन अल्लाह से शुक्रिया अदा करूँ, मुझे जो भी नेमतें अता की है उसके लिए मैं शुक्र करूँ अल्लाह का। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह इस रमज़ान जो है कंटिन्यू करूँगी, और इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि रमज़ान के बाद में मैं ये कंटिन्यू रखूँ चीज़ें, क्योंकि इससे जो है मेरी पर्सनल ग्रोथ होगी, और इससे मुझे सुकून अता होगा और साथ साथ सवाब भी अता होगा। तो आप भी अगर मेरे साथ इस 30 डेज़ की जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बोलिए आई एम इन। तो हम साथ साथ इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान में 30 दिन, और इसका सवाब हासिल करेंगे, और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी ट्राई करेंगे साथ साथ कि हम इसको कंप्लीट कर सकें। हाँ, ऐसा होगा कोई कोई दिन मुझे मोटिवेशन नहीं होगा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी, या फिर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, किसी दिन लो फील होगा तो मुझसे नहीं हो पाएगा, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं करूं। और अगर मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो आप सबका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा, तो मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो व्लॉग को लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए। तो आप सबसे बात करते करते मेरा इफ्तार का प्रिपरेशन भी हो चुका है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राई करना। तो अब इफ्तार रेडी हो चुका है, मेरे सारी चीज़ें रेडी हो गई है, और आज जो है जुमेरात भी है, तो जुमेरात को बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नमाजें होती है, और मगरिब का टाइम भी होने ही वाला था, तो मैंने ज़ियारत लगा दी टीवी पर, और उसके बाद लाइट्स ऑन कर दी, आशुर खाना सजा लिया, और आशुर खाने में अगरबत्ती जला ली, और जो नज़र के लिए चीज़ें थी वो भी बना ली, और नज़र करने के लिए रख दी वो चीज़ें भी।
तो अब इफ्तार का टाइम हो चुका है। मैं सारी प्लेट्स रेडी कर रही हूँ। प्लेट्स रेडी करके फिर सब सारी चीज़ें टेबल पर रख दूँगी और उसके बाद हम रोज़ा खोल के इफ्तार करेंगे और उसके बाद पढ़ूंगी नमाज। तो इस तरह से था मेरा आज का पहला दिन। आपका पहला रोज़ा कैसा गुजरा मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे व्लॉग को लाइक करिए और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आप लोग को अपनी दुआओं में याद रखूंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।